नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही रुकेगा। अब आप दर्शक इसकी उम्मीद मत कीजिए कि रुकेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ न कुछ ऐसे करती रहेगी कि जो घमासान मचा रहेगा। लेकिन बंगाल में ममता को राहुल गांधी का साथ मिल गया है और टीएमसी के साथ कांग्रेस भी मिल करके और बंगाल के अंदर सड़कों पर उतरेगी। इस बात का ऐलान हो चुका है और ममता बनर्जी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक इस सरकार से को चुनौती दे चुकी हैं और लगातार वह सड़क पर भी और मीडिया में भी छाई हुई है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि सड़क पर कौन उतर रहा है और मीडिया में कौन छा रहा है, यह बिल्कुल सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या बंगाल के जो मतदाताओं ने तकरीबन 41.41% लोगों ने वोट किया है ममता बनर्जी को। आखिर वह ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर ही वोट किया है। जो सांसद और विधायक गए हैं उन्हीं सिंबल पर वह चुनाव जीते थे। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है और पार्टी छीनने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा पार्टी छीन लेना, क्योंकि हर पार्टी का संविधान होता है और उस संविधान को चुनाव आयोग को भी मानना पड़ेगा और न्यायपालिका को भी। उसके अंतर्गत अगर कुछ हुआ है तो नहीं छीन सकता। लेकिन उन संविधान और उन लोगों का टूटना जायज है और उनको संविधान अधिकार देता है, तब बात अलग है। लेकिन ऐसा है नहीं। ममता के संविधान के बारे में शायद अमित शाह को नहीं पता था। छोड़िए, वह बात अलग है, उसे साइड करते हैं। जो होना था हो गया। अब क्या शुभेंदु अधिकारी सीएम बन करके बंगाल के अंदर वह बंगाल की जनता के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी निभा रहे हैं? अभी तक शुभेंदु अधिकारी सरकार चलाते हुए नहीं दिखे हैं, बल्कि ममता से दुश्मनी साधते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ममता बनर्जी को जो राहुल गांधी का साथ मिल रहा है और ममता मजबूत स्थिति में आ रही है, तो इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दल अलग अलग चाल चल रहे हैं। बिहार से आरजेडी के तेजस्वी यादव साइड अलग थलग नजर आ रहे हैं। अभी भी शायद अपने आप को तीसमार खां समझ रहे हैं। हालांकि 25 की हैसियत आ गई है विधायकों की। आने वाले वक्त में वह 5 हो सकते हैं या 50 भी हो सकते हैं, अगर सही तरीके से राजनीति की तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 25 से 5 तो उनका कर देगी, 50 उन्हें नहीं करने देगी, यह तय है। लैंड फॉर जॉब लालू परिवार के लिए गले की फांस बन गया है। पूरा परिवार अमित शाह के रडार में है। जिस दिन सर उठाने की कोशिश की उसी दिन जेल में डाल देंगे। इसलिए वह कंप्रोमाइज है। उनसे ना तो बिहार उम्मीद कर सकता है, ना देश कर सकता है, ना कोई गठबंधन उम्मीद कर सकता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के अंदर एक बार महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट चुकी है और पार्टी छीन चुकी है। दूसरी बात, जब शिवसेना हो गई तो शिवसेना यूबीटी यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी बनी। वह पार्टी भी टूट गई और वह पार्टी टूटी तो 6 सांसद उसके चले गए। कहा जा रहा है कि विधायक भी संपर्क में है और बीएमसी से नगर पंचायत के सदस्य भी संपर्क में हैं। ऐसे में वह पार्टी भी छीनने की कोशिश और प्रयास किया जा रहा है। सफल होगा कोई, नहीं होगा मैं नहीं जानता, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वह भी सड़क पर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है स्टालिन डीएमके, जो इंडिया गठबंधन की एक मजबूत घटक दल 22 सांसदों के साथ थी। उसने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज शर्तों पर कर लिया है। एक मोटी रकम का लेन देन के बाद यह सब कुछ हुआ है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद यह 48 सांसद आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मकसद कामयाब नहीं हो रहे। तो समाजवादी पार्टी पर काली नजर अमित शाह की पड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि 26 सांसद संपर्क में है। मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा, जब टूटेगा तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव सड़क पर सरकार के खिलाफ नहीं है। किसी भी मुद्दे पर सिर्फ मीडिया में 1-2 मिनट का इंटरव्यू देते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं, यानी कि छू मंतर गायब हो जाते हैं। यानी कि इकलौती कांग्रेस है जो सड़कों पर पूरे देश में दिख रही है, और ममता बनर्जी अपने दुखों के कारण सड़क पर है, संकट में है। इसलिए तो ममता बनर्जी का साथ मजबूती से कांग्रेस दे रही है। बाकी कोई सड़क पर दिख नहीं रहा है, सब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। अब आते हैं हम उन मुद्दों पर कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जंग छेड़ी है, क्या यह जंग अचानक सड़कों पर अगर हजारों युवा आ रहे हैं, 362 शहरों में 45 दिन तक हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके सरकार के विरोध में उतर रही है, दल बल के साथ पार्टी, तो फिर मोदी का झोला उठ जाएगा। मोदी का झोला उठना तो निश्चित है, आज या कल, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 2029 में उठेगा। अच्छे अच्छे तानाशाह आए और चले गए, टिक नहीं पाए, तानाशाही खत्म हो गई है। लेकिन अब जनता ही सबक सिखा सकती है। कोई भी नेता विपक्ष का चुनाव जीत नहीं सकता, कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले और जनता कितना भी कोशिश कर ले, या तो एक तरफा जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट ही न करे तब कुछ हो सकता है, या फिर कितना भी कोशिश कर ले कोई दल चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि व्यवस्थाएं और संस्थाएं यह दोनों कंप्रोमाइज हो चुकी है। राहुल गांधी ने यह बात इंडिया गठबंधन की बैठक में 8 जून को जब कही, और वह 9 मिनट का ऑडियो रिलीज हुआ, कोई भी दल साथ नहीं आया। सब अभी भी अपने अपने गोटी सेट करने में लगे हैं। उन्हें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वही जानते हैं, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर दिखने लगी है। और जब कांग्रेस सड़कों पर दिखने लगी है तो उस इंडिया गठबंधन के एकजुट रहने पर जितना मजबूत थी, उससे ज्यादा मजबूत वह अकेले दिख रही है। बल्कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने उसे कमजोर किया था और वह साथ छोड़ के मजबूत है। ऐसे में मोदी सरकार के झोला उठने की बात चल पड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कमान संभाला है और जो राहुल गांधी जिस तरह से इस सरकार को चुनौती दे रहे हैं, आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगा। छात्रों की चर्चा जब राहुल गांधी करते हैं तो मोदी ने कभी सोचा नहीं था कि राहुल गांधी उन वोटरों को, उन युवाओं को, जेनजी को सड़क पर उतार देंगे जो 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता लाने में सबसे बड़ा कारगर साबित हुए थे। नहीं तो मोदी कभी सत्ता में नहीं आ पाते अगर युवाओं का साथ नहीं होता। 40 करोड़ की संख्या तकरीबन युवाओं की है और वोटर्स भारी मात्रा में है। उनके वोट इस सरकार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से पर्चा रद्द हो रहा है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह से एग्जाम में गड़बड़ियां हो रही हैं, उसे सुधार नहीं रही है सरकार, बल्कि लीपापोती कर रही है और उसे कमाई का जरिया बना दिया। तो बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं, तो बच्चे राहुल के साथ आकर के खड़े हो रहे हैं। और जब राहुल के साथ खड़े हो रहे हैं तो राहुल गांधी को जननायक की उपाधि मिल रही है, तो मोदी सरकार की सांसें अटक जा रही है। अब ऐसे में मोदी सरकार से युवा छटक रहे हैं।
किसान इतने परेशान हैं कि अब किसानों का वोट मिल पाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि C2+50 MSP के नाम पर किसान मोदी सरकार के साथ जुड़े थे और उन किसानों के साथ धोखा हुआ और अमेरिकी ट्रेड डील करके किसानों को नजरअंदाज किया गया है, इसलिए वह नाराज है। लेकिन दूसरा वर्ग जो है वह इनसे जो नाराजगी है वह आम जनता में, वह कौन लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम कटे और उनके राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। बिहार से खबर आई कि 34 लाख लोगों के नाम कट गए राशन कार्ड से, किसी भी तरह का कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य में हुआ तो पूरे देश में यह होगा। और अब तो विदेश मंत्रालय ने यह साफ कह दिया कि पासपोर्ट भी इस देश के नागरिकता को साबित नहीं करता है। पासपोर्ट भी इस देश के नागरिकता को साबित नहीं करता है, तो पासपोर्ट का भी कोई मतलब नहीं रहा, आधार कार्ड का भी कोई मतलब नहीं है, वोटर कार्ड का भी कोई मतलब नहीं है और राशन कार्ड का भी कोई मतलब नहीं है। जब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट कोई भी नागरिकता साबित नहीं कर रहा है, तो फिर नागरिकता साबित क्या करेगा? क्या किसी सरकार ने नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया? तब तो फिर इस देश की सरकार भी इस देश की नागरिक नहीं है। यह साफ शब्दों में आता है कि जो डॉक्यूमेंट आम व्यक्ति के पास है वही इन लोगों के पास है जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो फिर यह कैसे नागरिक हो सकते हैं? जब यह नागरिक नहीं है तो दूसरों को कैसे नागरिकता साबित करने के लिए कह सकते हैं? यह समस्याएं आने वाले वक्त के लिए इस देश के लिए बहुत संकट पैदा करने वाली है। जो अंधभक्त आज लंबे लंबे टीका लगा करके ताली थाली बजा रहे हैं, उनकी जमीन सबसे पहले खसकने वाली है। उनका सहारा लेके, हिंदुत्व का सहारा लेके कुछ लोगों को अपने साथ करके आम जनता के साथ इन लोगों ने धोखा किया और अब उनके साथ कर रहे हैं। तो आम जनता के साथ जब वह टीकाधारी नहीं आए तो उनके साथ, उन टीकाधारियों के साथ कौन खड़ा होगा? सोचिए। तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उनको मोहरा बनाया हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में। अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू है और मोदी का झोला उठाने के भी वक्त आ चुके हैं। यह देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो उन आधारों पर यह खबरें बता रहा हूं कि राम मंदिर में चोरी हुई, 200 करोड़ की बात कही गई, 5000 करोड़ की बातें निकल आ रही है। जो मोहन यादव ने जमीन घोटाला किया, 162 एकड़ जमीन उनके परिवार के लोगों ने लिया और यह लीक किया कि सरकारी योजना वहां जा रही है, 10 रुपया की जमीन 100 रुपया में बेचेंगे। यह केस उनके ऊपर बनता है या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कुर्सी जानी चाहिए। अब नरेंद्र मोदी ने इस देश के साथ धोखा किया, वह बात होगी। अमेरिकी ट्रेड डील हो, पेपर लीक हो, पर्चा रद्द हो, जो भी हो, लघु उद्योग कंपनियां, एमएसएमई कंपनियां तकरीबन 3 लाख के आसपास बंद हो गई। हजारों लाखों लोगों के बेरोजगार हो गए। जो सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रही थी, वह करोड़ों रोजगार छीन लिए और जो अच्छे दिन के वादे कर रहे थे, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर भिखारी बना दिया। आप पैसा कीजिए, इनका झोला उठेगा या नहीं उठेगा? राहुल गांधी ने इनकी नानी याद करा दी है और ममता के साथ मिल करके भाजपा को कड़ी चुनौती दे दी है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।